स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। महाराज वह जगदनियंता जगदीश्वर लीलाधारी कृष्ण कन्हैया लीला का संवरण करके जब साकेत को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? एक कृपा करके आप हमको बताओ। सूत जी बोले जरा गुरु जी का ध्यान करना, बिना गुरुदेव के ध्यान के कथा हृदय से प्रकट नहीं हो सकती है, इसलिए गुरुदेव का ध्यान किया श्री सुखदेव जी महाराज का। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। मैया के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, लौकिक संस्कार वैदिक संस्कार एक भी नहीं हुआ, सीधे जंगल के लिए पलायन जो कर रहे हैं, व्यासी पीछे पीछे दौड़ करके आवाज लगा रहे हैं बेटा बेटा, पर वृक्ष लौट करके उत्तर देते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म के दीपक को जला करके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा संसारी लोगों से कह रहे हैं आओ पीछे आओ, अपने सुख का रास्ता खोजो। तो ऐसे आध्यात्म के दीपक को जलाने वाले, अज्ञानियों को प्रकाश दिखाने वाले मुनियों के गुरु सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। और फिर कथा प्रारंभ करी। यहां से पहला प्रश्न है, यह कृपा करके बता महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? तो श्री सूत जी कह रहे हैं केवल एक ही उपाय है ऋषियों, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कौन सा? बोले एन केन प्रकारेण मन को मनमोहन से जोड़ दो। लाइट जब जलेगी, बल्ब जब जलेगा, जब अपने घर के तार को आप मेन लाइन से जुड़वा दोगे। मीटर में करंट नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा भाई, पंखा चलेगा नहीं, फ्रिज नहीं चलेगा, टीवी में चित्र नहीं आएंगे। तो अपने मन के तारों को जब तक श्री मनमोहन से नहीं जोड़ोगे, ये जीवन की ज्योति नहीं जलेगी। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, जीव का परम धर्म यदि कोई है तो वह है केवल अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण राम की शरण में अपने मन को जोड़ दे, प्रीति करो। भगवान से लगाव का नाम ही भक्ति है। बोलो राधे राधे। भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से प्रेम का नाम भक्ति है। देखो भैया, यह अपना प्रेम आप यदि संसार से करोगे इसका नाम है आसक्ति, बेटा से करोगे इसका नाम है मोह, धन से करोगे इसका नाम है लोभ, गुरु संतों से करोगे इसका नाम है श्रद्धा, और भगवान में करोगे लगाओ उसका नाम है भक्ति। तो भगवान से प्रेम करो ना। अच्छा, भगवान से प्रेम करने की भक्ति जो है वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है?
दो, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब है, हेतु माने कारण, तो बिना कारण के भगवान से इंसान का लगाव ही अहेतुकी भक्ति है, और बिना कारण के कोई भजन करता नहीं। करता है वो लोग क्या? अरे आरती भी करते हो ना, दूसरे की आरती लेकर के शाम को जब करोगे आप लोग, तो न तुम्हारी थाली, न तुम्हारी बाती, न तुम्हारा घिया, और आरती कैसे गाएंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, श्याम सुंदर घर आवे, अरे लक्ष्मी घर में आवे, छम छम करती आवे, दूसरे की हमारे यहाँ आवे। घी नहीं, बाती नहीं, दीपक नहीं, थाली नहीं, लो बोलो इससे बढ़िया, इससे बड़ी बेईमानी कोई होगी क्या? कितना गाते हैं भगवान भी मुस्कुराते हंसते हैं, बारे भगत जी क्या कहना है तुम्हारा। भगवान को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा भाई। दुनिया को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक श्याम सुंदर नहीं ले जाएंगे, ये पक्की बात है। कुछ तो कष्ट सहो, कुछ तो त्यागो। संसार से जब तक वैराग नहीं लोगे, भगवान में राग नहीं होगा, ये पक्की बात है। ज्यों-ज्यों बिटिया अपने ससुराल में प्रीति करती है, मायके से संबंध छूटता जाता है, और ससुराल में प्रीति नहीं होगी तो मायके से उसका लगाव छूटेगा नहीं। और आप जानते हो कि जिस बेटी के ऊपर माता जी का हाथ ज्यादा ऊपर रख जाए, बाको घर फिर बस से ही ना है। बोलो राधे 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 राधे, ये पक्की बात। इसलिए संसार में जिस बेटी रूपी जीवात्मा पे हाथ रख दिया, लगाव ज्यादा हो गया, वो भजन कैसे कर सकता है? संसारियों ने मीरा का पीछा किया, सूर तुलसी का किया, ध्रुव प्रहलाद का किया, संसार के लोग पीछे पड़ गए, छूट गया संसार, मिल गए रघुनाथ जी। इसलिए ये असत्य नाशवान संसार की प्रीति भगवान से प्रीति नहीं होने देती है। अहेतुकी, बिना हेतु के भजन करो। कमर में दर्द हुआ है, ठाकुर जी बिहारी जी ठीक करियो, दर्द हुआ तभी बिहारी जी याद आए ना, तो पहले इसे जपो ना। इसलिए भगवान का नाम बिना हेतु के, हे ठाकुर जी चुनाव जितवा दो, आपकी भागवत की कथा पक्की ही है, लीलावती कलावती जैसे, समझ गए ना सत्यनारायण की कथा, वैसे वचन हम भगवान से भरते हैं, खूब सुनाएंगे। ये ठाकुर जी पेपर आ गए, पास करवाए दो ना, इंटरव्यू होने वाला है, जब इसमें यदि पास हो गया तो नौकरी पक्की है। क्या करोगे श्रीमान जी? बोले 101 रुपया को भोग पक्को, और नंबर यदि कहीं द्वितीय श्रेणी की भी आ गए तो हमने तो पैसे प्रथम श्रेणी की बात करी थी, अब गया प्रसाद गया पानी में। तो बोलो इसको कहते हैं हेतु की, अहेतु की नहीं है ये। इसलिए भगवान का भजन, भगवान की सेवा, जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा लालन पालन बिना हेतु के करती है, ऐसे ही हमको अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। इसका नाम है अहेतु की भक्ति। बोले हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी भक्ति का नाम है अप्रतिहता। ये क्या है? बोले तैर धारा, अहरनिश रात्रि दिन अहरनिश गोविंद का भजन करो, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान। गोपियों की तरह जमुना के तट पर गोपी बैठी है, ध्यान लगा रही है, श्री नारद जी आ गए। अड़ी गोपी तू ये क्या कर रही है? अरे हमने संतों के लिए, मुनियों के लिए, बड़े बड़े योगियों के लिए, भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए ध्यान लगाते हुए देखा, पर ब्रज की गोपी को ध्यान लगाते हुए पहली बार देख रहा हूं। तू ध्यान क्यों लगा रही है? तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे हृदय में तो श्याम सुंदर पहले से ही विराजमान है। वो गोपी बोली, बाबा नारद, मैं इसलिए ध्यान नहीं कर रही कि श्री कृष्ण मेरे चित्त में आ जाए, हृदय में आ जाए। तब बोले, जाग जसोदा के लाला ने नींद हराम कर रखी है। क्या कहूं? अरे गैया को दूध निकालूं तो आकर के कहें, अरे थोड़ो पिलाना। मटकी में धार जा रही थी, वो धार दूसरी तरफ कन्हैया के मुख में जा रही है।
इतने में आ गई और ठाकुर जी दिस रहे हैं, पी रहे हैं, ध्यान में आ गए। सास आकर के बोली, अड़ी सत्यानाशनी, ये कहा कर रही है, दूध की धार तो नीचे जा रही है। जो डांट लगाई गोपी डर के मटकी नीचे गिर गई, फूट गई। सास ने बहुत सुना। बाबा रोटी बना रही थी एक दिन, और तवा से रोटी मैंने जैसे ही अग्नि पे नीचे डाली वो फूलने लगी, और जैसे ही रोटी नाचने लगी, रोटी में ही श्याम सुंदर नाचते हुए बंसी बजाते हुए नजर आ गए। आहा, कन्हैया नाच रहे हैं। बस गोपी देखने लगी, इतने में रोटी गई जल। और सास ने आकर के कहा, अभागेन, अरे तूने अन्न को जला दिया, रोटी को जला दिया। मैं तुरंत सावधान भई, हे भगवान क्या करूं, कहां जाऊं? पानी भर के लाऊं तो पीने के लिए मांगे, और पिलाऊं तो मटकी छूट जाए, टूट जाए। परेशान हो चुकी हूं। ये जसोदा के लाला ने मेरे हृदय में आकर के डेरा डाल लिया है। बस ध्यान इसलिए लगा रही हूं कि ये चित्त से, हृदय से नंद को लाला निकल जाए। नारद, ऐसा कोई उपाय बता दो जैसे जसोदा को लाला मेरे हृदय से निकल जाए, चित्त से निकल जाए। नारद जी कहते हैं, वाह, ऐसा कोई उपाय मेरे पास नहीं है गोपी। तो विचार करो, ऐसा ध्यान ब्रज की गोपियों की तरह यदि चित्त में मनमोहन बस जाए तो भैया कोई योग की साधना की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो। इसको कहते हैं अप्रतिहता। आरनिस सवेरे उठ करके घर में झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, तो झाड़ू पोंछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान की प्रसादी बनाना है। स्नान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी की पूजा करना है। भोजन इसलिए बना रहे हैं कि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो अहरनिश ठाकुर जी की सेवा का उद्देश्य मान करके संसार के कामों को करना भी भक्ति ही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।